सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 के इस चैनल में। आइए MCQs ऑन करंट अफेयर्स 16 जुलाई 2021 लेकर के हम हाजिर हैं। एक बार शेयर करते हैं आपके साथ। पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अंडर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 19 of the 2 was rewritten to replace undermining the security of the state with in the interest of the public order। पहले संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 19(2) को फिर से लिखा गया, जो राज्य की सुरक्षा को कम करने के स्थान पर सार्वजनिक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर के हित में था। पहला नंबर। दूसरा है, इन केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द constitutionality of sedition under section 124A। केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 124 के तहत देशद्रोह की संवैधानिकता को बरकरार रखा। वनली ए, वनली बी, बोथ, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर जो आंसर होगा ये दोनों सही है। एक्चुअली में अभी आपसे हमने डिस्कशन किया था कि 124A किस तरह से इंडिया में लागू हुआ और फिर उसकी ब्रीफ हिस्ट्री भी हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में शामिल की है। जी हाँ, देख लिया जाएगा उस वीडियो को। नेक्स्ट, यहाँ पर वही यहाँ लिख रहे हैं कि 19(2) आर्टिकल है कि ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथर्स द गवर्नमेंट टू इम्पोज बाय लॉ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। यानी कि सरकार को कानून के द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था के हित में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत करता है। यानी कि 19(1) का ए जो है, जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहाँ पे ये अंकुश कुछ लगाते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियर व्यू मिरर के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। फॉर रियर व्यू मिरर व्हाट टाइप्स ऑफ मिरर्स are used? Plane mirror, concave mirror, convex mirror, concave mirror and convex mirror both, none of the above। हुआ ये था कि अभी मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि 2 व्हीलर्स के लिए रियर व्यू मस्ट है मिरर्स। इसी पर ये न्यूज़ आया था। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्यों है, तो इस पर एक्सप्लेनेशन है। कन्वेक्स मिरर्स हैव वेरी वाइड फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड। ठीक है, ये आउटवर्ड घुमावदार होते हैं। और सो द कन्वेक्स मिरर इनेबल्स द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन अ प्लेन मिरर। यानी प्लेन मिरर के एरिया में इसलिए कन्वेक्स मिरर ज़्यादा एरिया को कवर करता है। द इमेज प्रोड्यूस्ड आर इरेक्ट, देयर साइज इज़ मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ये सीधे होते हैं, यानी कि जिस तरह का मतलब ऑब्जेक्ट होगा वैसा ही इमेज आएगा, सीधा होता है। इसलिए इसको रियर व्यू के रूप में ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किया जाता है एट द बैक साइड ऑफ द व्हीकल। ठीक है, तो ये आपके लिए हो गया, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है फॉर द साइंस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग समिति के प्रमुख कौन हैं। यानी कि जो मानवाधिकार ने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने जो कमेटी गठित की थी, उनके हेड कौन है, चेयरमैन कौन है। राजीव जैन, जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत, जस्टिस महेश मित्तल कुमार और ज्योतिका कलरा। आंसर इज द राजीव जैन। वादा है कि बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा फैली थी और उस पर एक जांच कमेटी बैठी गई थी, पोस्ट पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल, जो कि उन्होंने रिकमेंड किया है कि यहाँ पर हीनियस क्राइम्स हुआ है और इसको CBI के हवाले कर दिए जाएं। यही इन्होंने रिकमेंड किया है इस कमेटी ने। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है। हामिद करजई, अशरफ गनी के मौलवी हिबतुल्लाह अखुंज़ादे, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। और ये बहुत अच्छा है, ये
सही आप बता रहे हैं कि अशरफ गनी इज़ द। अभी ताशकंद में अभी वहाँ पर गए थे यानी एस जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने और क्या नाम है यूएस डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और जो जो उसके के यूएस के जो ये हैं स्पेशल इन्वॉय हैं, ये सभी लोगों ने मिलकर उनसे बात की और उनके साथ अफ़गानिस्तान के सिचुएशन पर डिस्कशन किया। और इंडिया ने इस बात को दोहराया कि हमेशा पीस के लिए और स्टेबिलिटी के लिए इंडिया का पूरा सपोर्ट रहेगा। ताशकंद कहाँ है ये आप लोग बताएंगे? जी हाँ, तो हम लोग के आगे आते हैं और देखते हैं कि मरीना बीच के बारे में सही कथन का पता लगा है। मरीना बीच के बारे में अभी जो आया था स्टेटमेंट मद्रास हाई कोर्ट का कि फिर से कहा कि वहाँ की सफाई के लिए उनकी कमेटी गठित की जाए और उसकी सफाई हो और या पोल्यूशन फ्री हो। तो ये मरीना ब्रिज का ये है कि क्या इट इज़ इन तमिलनाडु, सही है ये। द लॉन्गेस्ट नेचुरल अर्बन बीच इन द कंट्री, ये सैंडी और नेचुरल अर्बन बीच इन द कंट्री है, यानी कि बीच लॉन्गेस्ट है, ठीक है, ये भी सही है। ओलिव रिडले टर्टल नेस्ट्स अलोंग द नीलंकारी सेक्शन ऑफ द बीच। नीलंकारी जो सेक्शन है इस बीच का, वहाँ पर ओलिव रिडले टर्टल का नेस्ट भी होता है। जी हाँ, ये सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। वही जो मैंने आपको बताया था, मद्रास हाई कोर्ट हैज़ वंस अगेन टेकन अप द टास्क ऑफ क्लींसिंग द मरीना बीच एंड कॉल्ड फॉर एग्जॉस्टिव डिटेल्स रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ द बीच, सेफ्टी ऑफ विजिटर्स, रेगुलेशन ऑफ द वेंडर्स एंड फिश सेलर्स। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ये सभी होगा। यहाँ पर आंसर हमने गलत लिखा है, यह आंसर्स ऑल आर करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नीलगिरी माउंटेन्स के बारे में आइए, यहाँ पर दो कथन है, देखिए। द नीलगिरी माउंटेन्स फॉर्म पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स इन वेस्टर्न तमिलनाडु। डोडा बेटा इज़ द हाईएस्ट पीक बेइंग डोडा बेटा, यानी डोडा बेटा इसका क्या है, हाईएस्ट पीक है। इसका नीलगिरी माउंटेन्स का यही है क्वेश्चन का दो ये यहाँ पे स्टेटमेंट, और वनली ए वनली बी बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर बी सही होगा, आंसर 2 इज द राइट आंसर। नीलगिरी माउंटेन्स फॉर्म द पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, न कि ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट्स इन वेस्टर्न तमिलनाडु, ठीक है। व्हाट इट इज इन वेस्टर्न घाट, ओके। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू होम डिलीवरी ऑफ लीकर। किस स्टेट गवर्नमेंट ने लीकर की होम डिलीवरी की वकालत की है, डिसाइड किया गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल। आंसर इज असम। Assam cabinet had decided to allow online sale and purchase and home delivery of liquor within the Guwahati Municipal Corporation area as an experiment for a month to avoid crowding outside liquor outlets in view of the prevailing COVID-19 situation. Next, Kapu community is associated with which state? Bihar, आंध्र प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल। कापू जो है, कापू कम्युनिटी है वो आंध्र प्रदेश से उनके एसोसिएटेड है। कापू एक एक्चुअली में ए सोशल ग्रुपिंग ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट है जो प्राइमरीली साउथ इंडिया और उनके आंध्र प्रदेश में मिलता है। कापूस का जो काम है मेनली अग्रेरियन कम्युनिटी है, ये फॉर्मिंग अ हेट्रोजनस पीजेंट्स कास्ट, ठीक है। और ये हुआ ये है कि आंध्र प्रदेश ने ये फैसला लिया है कि कापूस को भी 10% EWS के साथ दिया जाएगा रिजर्वेशन। जी हाँ, जो कि 103 अमेंडमेंट में आपको मिला है EWS का ये पूरा रिजर्वेशन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which article of the Constitution states a minister who, for any period of 6 consecutive months, is not a member of the legislature of the state shall at the expiration of that period cease to be minister? यानी संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि एक मंत्री जो लगातार 6 महीने की अवधि के लिए राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। 164 का 4, 161, 162, 163। इसका जो आंसर होगा ये 164 का 4 होगा। एक्चुअली में हुआ है तृणमूल कांग्रेस के 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने यानी कि इस थर्सडे को चुनाव आयोग से मुलाकात कर पश्चिम बंगाल के 7 खाली सीटों का के उपचुनाव का आग्रह किया था। आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर के मेंबर नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली की, और अगर इलेक्शन नहीं होता है तो फिर देखिए क्या होता है आगे। An extraordinary procedure which, if admitted, leads to setting aside the normal business of the House for discussing a definite matter of urgent public importance। एक असाधारण प्रक्रिया जिसे यदि स्वीकार कर लिया जाता है तो सदन के सामान्य कार्य को तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए अलग रखा जाता है। जी हाँ, और इसको कौन सा ये करते हैं तो इसेंशियल मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ऑल आर करेक्ट। यहाँ पर आंसर होगा स्थगन प्रस्ताव। यानी कि अभी हुआ यह है कि 19 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के लिए शिरोमणि अकाली दल ने 3 कृषि कानूनों पर सरकार के खिलाफ लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। पार्टी ने विवादास्पद कानून को लेकर एनडीए सरकार से बहिर्गमन यानी कि वॉकआउट किया था, यानी कि इस फार्म लॉ से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द बैन ऑन डीजे हैज़ बीन लिफ्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट, विच हाई कोर्ट हैज़ बैंड इट? द पटना हाई कोर्ट, द मद्रास हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, नन ऑफ द अबव। यहाँ आंसर होगा नन ऑफ द अबव, इसलिए कि द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे लिफ्टेड अ ब्लैंकेट बैन imposed on disc jockey DJ by the Allahabad High Court in Uttar Pradesh 2 years ago. A bench led by Justice Vineet Sareen said disc jockeys could perform at function provided they follow the rules and obtain necessary licenses. जी हाँ, कि न्यायमूर्ति विनीत सरीन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि डिस्क जॉकी समारोह में प्रदर्शन कर सकते हैं बशर्ते कि वो नियमों का पालन करें और आवश्यक लाइसेंस प्राप्त कर लें। नेक्स्ट, EU कोर्ट हैज़ रूल्ड ऑफ विच कंट्रीज जुडिशियल रिफॉर्म इलीगल। यानी कि यूरोपियन यूनियन के कोर्ट ने किस कंट्री के जुडिशियल रिफॉर्म को इलीगल बताया? जर्मनी, फ्रांस, तुर्की, पोलैंड। आंसर इज पोलैंड। प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट साद हरीरी has resigned from his post. To which country does he belong? साद हरीरी किस देश के प्रधानमंत्री हैं थे जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया? जर्मनी, लेबनान, तुर्की, पोलैंड। आंसर इज़ लेबनान। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, मैंने MCQs आपके साथ शेयर किया। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। साथ ही सब्सक्राइब भी अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।